नमस्ते गाइस। टीचिंग विद शिवम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम आपसे चर्चा करेंगे, पिछली कक्षा में हमने आपसे चर्चा की थी वो दीर्घ संधि के बारे में। आज जो हम चर्चा करेंगे आपसे वो गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि तो किस किस परीक्षा के लिए बहुत ही उपयोगी है। सीटेट, टेट, एसटेट, जीडी, यूपीपी, एसआई या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये गुण संधि बहुत ही महत्वपूर्ण है। यदि संधि से प्रश्न पूछा जाता है तो अवश्य 1 नंबर का अवश्य पूछा जाएगा। तो बात करें कि गुण संधि, तो गुण संधि का जो सूत्र होता है वो होता है आदिंग गुणा। आदिंग गुणा अत, अद या अत, आ और बड़ा होने के बाद ये समान आदेश हो जाता है। तो एक प्रत्याहार होता है इसमें। एक प्रत्याहार में ए और औ आता है, ए और औ आता है। यदि पहचान की बात करें गुण संधि की, तो पहचान की तो बात है एक गुण एक मात्रा है। प्रत्येक व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई गुण अवश्य होता है। तो एक गुण यानी कि एक मात्रा किसी भी शब्द के ऊपर लगी हो, मध्य में ऊपर लगी हो, तो वहां पर कौन सी संधि होती है? गुण संधि होती है। क्या होती है? गुण संधि। बात करें इसके पहचानने की बात कि कैसे पहचाना जाए। यदि संधि विच्छेद हुआ है तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये गुण संधि है? तो कैसे पहचाने? नियम नंबर 1। नियम नंबर 1 क्या कहता है कि छोटा आ और छोटी, छोटा आ प्लस छोटी मिलने के बाद क्या बनता है? ए। और छोटा आ और बड़ी ई मिलने के बाद भी क्या बनता है? ए। और बड़ा और छोटी ई मिलने के बाद भी ए बनता है। और बड़ा और छोटी ई, बड़ी ई मिलने के बाद भी क्या बनता है? ए बनता है। तो इसके उदाहरण लेते हैं, उदाहरण के माध्यम से हम समझने की कोशिश करेंगे। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं, जैसे हम लें बालेंदु। क्या लें? बालेंदु। बालेंदु लें तो बालेंदु का इसको तोड़ें, इसका क्या करें? संधि विधान करें। इसका क्या करें? संधि विधान। अब संधि विधान कैसे करें? तो विधान करें इसका बा है, धन क्या है? आ है। धन क्या है? ला है। धन क्या है? ए है। धन क्या है? ना है। धन क्या है? दा है। और धन क्या है? ऊ है। ये बालेंदु का मैंने वर्ण बाई वर्ण तोड़ा है, इसको वर्ण बाई वर्ण। अब देखें कि इस जो वर्ण बाई वर्ण तोड़ा है इसके मध्य में कहीं पर भी ए है। यदि ए है तो ए के स्थान पर इनको लिख सकते हैं हम। अब जब इनको लिख सकते हैं तो देखें ये क्या है? ए। क्या है? ए। तो ए के स्थान पर हम इसको लिख सकते हैं छोटा आ और छोटी ई। छोटा आ और छोटी ई, ये लिख दिया हमने किसके? ए के स्थान पर। अब जब ए के स्थान पर लिखे तो अब कुछ नहीं करना है आपको, इधर का इधर तोड़ दें, इधर का इधर जोड़ दें, इधर का इधर कर दें। ये इधर का इधर हो जाएगा और इधर का इधर हो जाएगा। अब इधर क्या बचा? तो इधर क्या बचा? इधर बचा बाल। इधर क्या बचा? बाल। और इधर क्या बचा? इंदु। इधर क्या बचा? इंदु। तो क्या बन गया ये? बालेंदु। क्या बन गया? बाल प्लस इंदु। बाल प्लस इंदु। तो बालेंदु का जो संधि विच्छेद है वो क्या है? बाल प्लस इंदु। बाल प्लस इंदु। इसी प्रकार से हम प्रत्येक वर्ण के लिए तोड़कर देख सकते हैं। अगर उसके मध्य में कहीं पर भी क्या हो? ए हो, तो उसके स्थान पर हम आ प्लस ई या आ प्लस बड़ी ई, बड़ा आ प्लस छोटी ई और बड़ा आ प्लस बड़ी ई लिख सकते हैं और देख सकते हैं। अब आप कहेंगे कि गुरु जी आपने यहाँ पर बड़ी ई क्यों नहीं लिखा? बड़ी ई क्यों नहीं लिखा? तो भैया एक बात बताएं कि इंदु क्या ऐसी लिखी जाती है? इंदु क्या ऐसे लिखी जाती है? तो ये कुछ हमें व्याकरण के नियम भी देखने हैं। तो इंदु ऐसे नहीं लिखी जाती। ये क्या है? ये गलत है। ये क्या है? गलत है। तो आप खुद ही बताएं कि यदि मैं इंदु को ऐसे लिख दूं तो क्या सही रहेगी? ये गलत है। तो व्याकरण में अशुद्ध वर्तनी खुद अपने आप बता देती है कि ये अशुद्ध है। तो इंदु ऐसे लिखी जाती है, इसलिए बाल प्लस इंदु छोटी ई ली थी। दूसरा उदाहरण देखें हम, इसी का दूसरा उदाहरण देखें। जैसे बात करें सोमेश, जैसे बात करें सोमेश, कि सोमेश में कौन सी संधि है? सोमेश के अंदर कौन सी संधि है? तो इसका भी तोड़ा इसमें क्या है? इसको तोड़ने के बाद सा है और प्लस क्या है? ओ है। और प्लस क्या है? माँ है। प्लस क्या है? माँ है। और प्लस क्या है?
ए है और प्लस क्या है, सा है और प्लस क्या है, आ है। ये क्या हो गया, सौमिस। अब देखें कि संधि के मध्य में कहीं ए है, तो संधि के मध्य में ए है, संधि के मध्य में ए है, तो इसके स्थान पर क्या लिखें हम, आ और प्लस ई, आ प्लस ई लिखे हैं, आ प्लस ई लिखे हैं अभी, तो इसको तोड़ें। अब इसको देखें तो ये क्या बन जाएगा, यहां पर बन जाएगा सो, क्या बन जाएगा, सो और प्लस क्या बन जाएगा, ईस, ईस। अब जरा एक बात बताएं कि भैया क्या ईस ऐसे लिखा जाता है, ईस ऐसे लिखा जाता है, ईस ऐसे नहीं लिखा जाता है। इसलिए क्या करें, ये ई बना दें और यहाँ पे कौन सी ई लगेगी, ये वाली ई, तो ये हो जाएगा इधर, तो ये क्या बन जाएगा, सोम प्लस ईस, सोम प्लस ईस। तो सोम में इसका संधि विच्छेद क्या हुआ, सोम प्लस ईस, और बालेंदु का संधि विच्छेद क्या हुआ, बाल प्लस इंदु, बाल प्लस इंदु। जरा दूसरा तीसरा उदाहरण लें। अगर तीसरे उदाहरण की हम बात करें तो तीसरा उदाहरण लें हम, जैसे बात करें यथेष्ट, क्या लें, यथेष्ट। अब यथेष्ट को तोड़ें, तोड़ने के बाद पता पड़ेगी क्या है, या है, क्या है, या है, और प्लस क्या है, आ है, और प्लस क्या है, था है, और प्लस क्या है, ए है, प्लस क्या है, ए है, प्लस क्या है, ए है, और प्लस क्या है, सा है, प्लस क्या है, सा है, आधा सा है ना, प्लस ता है, और प्लस क्या है, आ है। ये हो गया यथेष्ट, क्या हो गया, यथेष्ट। यदि बात करें संधि के मध्य में कहीं ए तो नहीं है, यदि कहीं ए है तो ए के स्थान पर हम इनको लिख सकते हैं, तो ए है, तो ए के स्थान पर हम क्या लिखें, बड़ा आ और छोटी ई, बड़ा आ प्लस छोटी ई, बड़ा आ प्लस छोटी ई। अब जरा इधर ध्यान दें, इधर का इधर लिख लें, इधर का इधर लिख लें, और इधर का इधर लिख दें, इधर का इधर लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, यथा, और प्लस क्या बन जाएगा, ईस्ट, इथा प्लस ईस्ट। अब जरा मुझे एक बात बताएं कि ईस्ट ऐसे सही लिखा हुआ है, ईस्ट, ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट। यदि ईस्ट को मैं ऐसे लिख दूं तो ये क्या है, व्याकरण की दृष्टि से गलत है, तो कैसे लिखा जाएगा, यथा प्लस ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट। तो ये किसका संधि विच्छेद हो गया, यथेष्ट का, यथा प्लस ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट। बड़ा आ इसमें जुड़ गया था में, तो यह बन गया यथा, यथ को शब्द नहीं होता, यथा होता है शुद्ध, तो ईस्ट ऐसे लिखा जाता है, तो यथा प्लस ईस्ट, यथा प्लस ईस्ट। इसका अगला उदाहरण लें, अगले उदाहरण की बात करें तो वो लें उमेश, क्या लें, उमेश, उमेश। और उमेश को तोड़ कर देखें, ऊ है, प्लस क्या है, माँ है, और प्लस क्या है, ए है, और प्लस क्या है, सा है, प्लस क्या है, सा है, प्लस क्या है, सा है। अब बात करें ए की, तो यहाँ पर क्या बनेगा, बड़ा आ और प्लस ई, वही ईस, क्योंकि ई से ऐसे लिखा जाता है, तो इधर का इधर तोड़ लें और इधर का भैया इधर कर दिया, तो ये क्या बन जाएगा, उमेश का क्या बन जाएगा, उमा प्लस ईस, क्या बन जाएगा, उमा प्लस ईस। यदि बात करें, हमने नियम नंबर 1 के अंदर 4 उदाहरण लिए हैं। सर्वप्रथम जो उदाहरण लिया था हमने बालेंदु का, तो बालेंदु को हमने तोड़ा, वर्ण बाई वर्ण तोड़ा, उसको तोड़ने के बाद देखा कि ए के स्थान पर आ प्लस ई लिखा था, तो इधर क्या बन गया, बाल प्लस इंदु बन गया। दूसरा उदाहरण हमने जो लिया था वो लिया था सोमेश का, तो सोमेश में देखा ए के स्थान पर हमने छोटा और बड़ी ई लिखे थे, और दोनों को लिखने के बाद देखा तो क्या बना, सोम प्लस ईस बना था, सोम प्लस ईस बना था। तीसरा उदाहरण लिया था हमने यथेष्ट का, यथेष्ट की बात करें तो ए के स्थान पर बड़ा आ छोटी लिए थे, तो क्या बना था, यथा प्लस ईस्ट बना था, यथा प्लस ईस्ट बना था। दूसरा उदाहरण लिया था हमने, अगला वो लिया था उमेश का, तो क्या बना था, उमा प्लस ईस बना था, क्योंकि ए के स्थान पर बड़ा आ और बड़ी ई लिए थे।
यदि बात करें, आप कहेंगे गुरुजी कि आप तो कहीं बड़ा ई और छोटा आ ले रहे हैं कहीं पर, यानी इधर देखें तो छोटा और बड़ी है, और यहाँ पे का छोटा और क्या है, बड़ी है, यहाँ पे छोटी है, तो यहाँ पर छोटी क्यों नहीं ली। यदि बात करें कि आप व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध बताएं कि क्या भाई ई से ऐसे लिखा जाता है, ये व्याकरण की दृष्टि से क्या है, गलत है। इसलिए ईस कैसे लिखा जाता है, ऐसे, इसलिए हमने क्या ली थी, बड़ी ही। जरा एक बात और बताएं कि कहीं उम का कोई अर्थ होता है, तो उम का कोई अर्थ नहीं होता, इसलिए हमने क्या लिया था, बड़ा आ लिया था। तो अब उमा, उमा का अर्थ बनता है, क्योंकि उमा कहते हैं देवी के लिए, क्या कहते हैं, देवी के लिए, तो उमा बन गया। ठीक, तो जो व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध होते हैं उनको भी जरा ध्यान में रखा जाता है। उम्मीद करता हूं नियम नंबर 1 गुण संधि के अंदर आपको मैंने समझाने की कोशिश की है। इसी में अगला हम जो बात करते हैं वो है नियम नंबर 2। नियम नंबर 2, अब नियम नंबर 2 क्या कहता है, इसके बारे में बात करें। नियम नंबर 2, गुण संधि का नियम नंबर 2, बात करें कि नियम नंबर 2 के अंदर कौन कौन लोग आते हैं। इसी के अंदर गुण संधि में नियम नंबर 2, नियम नंबर 2, यदि इसकी बात करें तो छोटा आ प्लस ऊ मिलकर क्या बनता है, ओ, क्योंकि इसकी हम बात कर चुके हैं, ए और ओ आता है तो ए का तो हो गया और ओ का होगा, और छोटा आ प्लस बड़ा ओ मिलकर भी क्या बनता है, ओ, बड़ा आ और प्लस छोटा ओ मिलकर भी क्या बनता है, ओ, और बड़ा आ और बड़ा ओ मिलकर भी क्या बनता है, ओ। तो ये आती है नियम नंबर 2 के अंदर, नियम नंबर 2 के अंदर। तो छोटा आ और छोटा ऊ मिलकर ओ बनाते हैं, और छोटा आ बड़ा ऊ मिलकर भी क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, और बड़ा और छोटा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं, और बड़ा ऊ मिलकर क्या बनाते हैं, ओ बनाते हैं। यदि हम ओ के स्थान पर इनको लिख दें या इनके स्थान पर ओ को लिख दें तो बात एक ही है। जैसे उदाहरण के अंदर बात करें कि आप कैसे पहचानेंगे कि इसमें कौन सी संधि है, कौन सी संधि है, तो मैं एक उदाहरण लेता हूं। जैसे मैं लिखता हूं हितोपदेश, हितोपदेश, तो इस शब्द को लिखने के बाद आप ये तो आसानी से बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि है, लेकिन ये नहीं बता पाओगे कि इसका संधि विच्छेद क्या है। तो उसको बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको तोड़ना पड़ेगा। इसको तोड़े तो क्या बनेगा, हा, और प्लस क्या बनेगा, छोटी ई, और प्लस क्या बनेगा, ता, और प्लस क्या बनेगा, ओ, और प्लस क्या बनेगा, पा, और पा के बाद क्या बनेगा, आ के बाद क्या बनेगा, दा के बाद क्या बनेगा, ए, और ए के बाद क्या बनेगा, सा के बाद क्या बनेगा, आ। संधि के मध्य में कहीं ए तो नहीं है, संधि के मध्य में कहीं ए तो नहीं है, जहां ए है वहीं पे ए लिख दें तो क्या बनेगा, ए। तो ए के स्थान पर क्या लिख दें, आ है, और प्लस क्या है, ऊ है, क्या है, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, आ प्लस ऊ, ओ। जरा देखें संधि के मध्य में ये तो ए है, तो ए को तो हम पहले कर सकते हैं, तो ये संधि के मध्य में ए नहीं है। तो देखें जो ए का जो नियम पहले हो चुका है, तो इसको देखें कब संधि के मध्य में कहीं ओ है, संधि के मध्य में क्या है, ओ है, तो ए का हो चुका है। आप कहेंगे सर, आप कह सकते हैं सर जी ए का पहले बताया था, तो ए संधि के मध्य में नहीं है, सा है और प्लस क्या है, आ है, तो ये इसके मध्य में नहीं है। अब दूसरा देखें, क्योंकि संधि के मध्य में कहीं ओ तो नहीं है, तो 3 अक्षर इधर रह गए, 3 वर्ण इधर है और इधर वर्ण ज्यादा है, तो ये संधि के मध्य में कहलाएगा। तो इसके स्थान पर क्या लिखेंगे, आ है और प्लस क्या, ऊ है। आप जरा देखें, आप ये तो कह सकते हैं कि सर पहले ए का कराया तो ए का क्यों नहीं कर रहे आप, तो ए का देखें तो ये क्या बन जाएगा, ये उस बन जाएगा, क्या बन जाएगा, उस बन जाएगा, तो उसका कोई सार्थक अर्थ नहीं होता, इसलिए ए वाला लॉजिक इसमें नहीं खाएगा। जरा दूसरा कौन सा लॉजिक खाएगा, तो इसमें लॉजिक खाएगा ओ वाला। कौन सा लॉजिक खाएगा, ओ वाला। तो देखा संधि के मध्य में ओ है, तो ओ के साथ में मैंने इसको लिख दिया, तो ये क्या बन जाएगा,
हित, और इधर का क्या बन जाएगा, उपदेश। क्या बन जाएगा, उपदेश। तो इसका जो संधि विच्छेद होगा वो क्या बनेगा, हित प्लस ऊ है, पा है, दा है, ए है, सा है, उपदेश। हित प्लस उपदेश। तो हितोपदेश का क्या बनेगा, हित प्लस उपदेश, हित प्लस उपदेश। इसी प्रकार से दूसरा उदाहरण लें, फिर ठीक से समझ में आएगा। दूसरा उदाहरण लें तो मैं बात करूं नवोड़ा, नवोड़ा, नवोड़ा। नवोड़ा को तोड़ के देखें, इसमें तोड़ने के बाद ना है और क्या है, बा है, आ भी लिख सकते हैं, लेकिन बा है और क्या है, ओ है। हमें तो ओ से देखना है ना, ओ है और प्लस क्या है, अड़ा है, और प्लस क्या है, बड़ा आ है, नवोड़ा। अब देखा संधि के मध्य में ए तो इसमें नहीं है, लेकिन क्या फिर इसमें ओ है। जब ओ है तो ओ के स्थान पर देखें क्या लिखें, तो ये ओ के स्थान पर क्या बनेगा, आ है और प्लस क्या है, बड़ा ऊ है, बड़ा ऊ। तो इधर को इधर, इधर का इधर लिख दें, इधर का इधर कर दें, और इधर का भैया इधर कर दें। तो मैंने इधर का इधर कर दिया, तो आ को मैंने इस तरफ लिख दिया और बड़ा ऊ को मैंने इस तरफ लिख दिया। तो देखें दोनों क्या बनेंगे, तो क्या बनेंगे, तो इसका जो संधि विच्छेद बनेगा वो बनेगा नव प्लस ऊड़ा, नव प्लस ऊड़ा। अब कहेंगे सर जी कि आपने तो यहाँ पर बड़ा ऊ लिखा था और यहाँ पे छोटा ऊ लिखा है, लेकिन उपदेश में उपदेश ऐसे ही लिखा जाता है क्या, उपदेश ऐसे नहीं लिखा जाता, उपदेश, ये गलत है। इसी प्रकार से ऊड़ा ऐसे लिखा जाता है, ना कि छोटा ऊ बनाएंगे तो उड़ा। तो नव प्लस ऊड़ा, नव प्लस ऊड़ा। तो नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या हुआ, न प्लस ऊड़ा। अन्य उदाहरण लेते हैं, तीसरा उदाहरण लेते हैं इसका। तीसरा उदाहरण लें इसका, तो कौन सा हो जाएगा, महोष्ण। क्या है, महोष्ण, महोष्ण। कौन सा है, महोष्ण। तो इसको तोड़ें, माँ है, माँ के बाद क्या है, हा के बाद क्या है, ओ है, ओ के बाद क्या है, सा है और प्लस क्या है, आड़ा है, और पीछे को लिख सकते हैं भैया आ, कोई दिक्कत नहीं। अब बात करें आ की, तो ए तो इसमें है ही नहीं, तो क्या ओ है, तो ओ किसमें आती है, ओ भी आता है और ए भी आता है। तो ओ है तो ओ का नियम लगाएंगे इसमें, तो ओ के स्थान पर क्या लगाएं, देखें तो आ है और क्या है, ऊ है, आ प्लस ऊ बनेगा। क्या बनेगा, आ प्लस ऊ। अब जरा कैसे करें, इधर का इधर लिख लें और इधर का इधर लिख दें, तो क्या बन जाएगा इसका, महा प्लस उष्ण, महा प्लस उष्ण। जरा एक बात बताएं कि आप कहेंगे सर जी कि आपने तो यहाँ पे छोटा लिखा था और यहाँ पे क्या बड़ा लिखा है। तो जरा एक बात बताएं, मह क्या कोई शब्द होता है, महा होता है, महा का मतलब महान, बड़े से। और उष्ण ऐसे लिखा जाता है, ना कि बड़ा ऊ लगा तो उष्ण हो जाएगा, इसलिए ये व्याकरण की दृष्टि से भी सही है। बात करें अन्य उदाहरण लें, चौथा उदाहरण लें इसका। तो चौथा उदाहरण लें, मैं बात कर रहा हूं महोर्मी। महोर्मी क्या लें, महोर्मी। इसको तोड़ें तो माँ है, धन क्या है, हा है, धन क्या है, ओ है, धन क्या है, रा है, धन क्या है, माँ है, धन क्या है, ई है, महोर्मी। क्या बन गया, महोर्मी। रहेगा संधि के मध्य में ओ है, जब संधि के मध्य में ओ है तो ओ के स्थान पे क्या आ जाएगा, बड़ा आ और प्लस बड़ा ऊ, बड़ा आ प्लस बड़ा ऊ। तो इसका इस तरफ लिख दें, इसको इस तरफ लिख दें और इसको इस तरफ लिख दें, तो बात करें क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये इधर तो बन जाएगा महा और इधर क्या बन जाएगा, उर्मी, महा प्लस उर्मी। तो इसका संधि विच्छेद क्या बन जाएगा, महा धन उर्मी। क्या बन जाएगा, महाधन उर्मी। तो इसका संधि विच्छेद क्या बन गया, महाधन उर्मी। नियम नंबर 2 के अंदर हमने जो बात की थी वो ओ के अंदर बात की थी, इसमें ए नहीं आया, और ए आता है तो वो मध्य में नहीं आएगा। तो ओ की बात करें तो हितोपदेश,
हितोपदेश का संधि विच्छेद क्या हुआ था, ओ के स्थान पर हमने आ प्लस उ लिखा था, तो क्या बन गया था, हित प्लस उपदेश बना था। नवोड़ा, नवोड़ा का संधि विच्छेद क्या था, ओ के स्थान पर हमने छोटा बड़ा उ लिखा था, तो नव प्लस ऊड़ा बना था। महोष्ण, महोष्ण का क्या बना था, महा प्लस उष्ण, क्या बना था, महा प्लस उष्ण बना था। इसी प्रकार से महोर्मी, महोर्मी का संधि विच्छेद किया था तो क्या बना था, महा प्लस उर्वी बना था। ये चारों के चारों उदाहरण उम्मीद करता हूं आपको समझाने की मैंने कोशिश किया, आप समझ पाए होंगे। इसी प्रकार से नियम नंबर 3, इस गुण संधि का नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 के अंदर हम बात करेंगे क्या कहता है। तो इसका नियम नंबर 3, नियम नंबर 3 क्या कहता है, इसको और आसानी से समझें, फिर आप आसानी से गुण संधि के प्रश्नों को हल कर सकते हैं। किसी भी परीक्षा में गुण संधि के सवाल प्रश्न जो हैं वो आपसे गलत नहीं होंगे। यदि आसानी से इन वर्णों को तोड़ा जाए, कोई भी शब्द हो, कोई भी वर्ण हो, उसको तोड़ें आसानी से। तो बात करें नियम नंबर 3 की, नियम नंबर 3 की, तो नियम नंबर 3 क्या कहता है, नियम नंबर 3 यदि हम बात करें, आ है और प्लस क्या है, ऋ है, आ प्लस और बड़ा है और प्लस क्या है, ऋ है, बड़ा है प्लस ऋ है, इसके स्थान पर क्या बन जाता है, आर बन जाता है। क्या बन जाता है, आर, और इसका भी क्या बन जाता है, आर, इसका क्या बन जाता है, आर। यदि आर के स्थान पर आ प्लस ऋ लिख सकते हैं हम, और आर के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, बड़ा और ऋ लिख सकते हैं। यदि छोटा आ और ऋ है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अर लिख सकते हैं। यदि बड़ा और ऋ है तो इसके स्थान पर हम क्या लिख सकते हैं, अर लिख सकते हैं। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझे, जैसे कैसे, तो जैसे हम बात करें सप्तऋषि, इसकी सप्तऋषि। अब पूछा जाए आपसे कि गुरुजी आपने तो कहा था कि एक गुण एक मात्रा, तो इसमें तो एक मात्रा ऊपर है नहीं, तो इसमें कौन सा लॉजिक खा रहा है, इसमें खा रहा है अर वाला लॉजिक। कौन सा, अर वाला, ऋ वाला, कौन सा, ऋ वाला। ठीक, तो देखें, सा है, क्या है, पा है, आधा है, और प्लस क्या है, ता है। इसमें आ लिखा जाएगा, लेकिन मैंने यहाँ पे लिखा नहीं है, वो हमें तो क्या देखना है, ऋ देखना है ना, ऋ, ता है, और प्लस क्या है, सा है। सा है और प्लस सा के बाद क्या आएगा, आ आएगा, सा के बाद क्या आएगा, आ आएगा, सा के बाद ता के बाद आ, और प्लस क्या आएगा, रा, और रा के बाद क्या आएगा, सा, और सा के बाद क्या आएगा, ई। क्योंकि ऊपर वाला रा होता है तो अपने से आगे वाले पे जाता है, और अपने से आगे वाले पे, तो ता के बाद आएगा ना, तो ता के बाद क्या आएगा, रा आएगा। अब देखें, कहीं पर आधा रा है ना, तो कहीं पर अर तो नहीं है। यदि कहीं पर अर हो, कहीं पर क्या हो, अर हो, ये है अर, अर। तो अर के स्थान पे हम क्या लिख दें, आ प्लस ऋ लिख दें, आ प्लस ऋ लिख दें, तो आ और प्लस ऋ, इसको हमने लिख दिया। तो कुछ नहीं करना है, अब आसानी से संधि विच्छेद हो गई इसकी। इसको इस तरफ लिख दें, ये अर के स्थान पर तो हम लिख चुके हैं ना, तो इसको इस तरफ लिख दें, इसको इस तरफ लिख दें। तो जरा देखें, इधर क्या बनने आया, सप्त, और इधर क्या बनने आया, ऋ, और सा, छोटी की मात्रा तो ऋषि, क्या बड़ी की मात्रा क्या बन जाएगा, ऋषि। छोटी की मात्रा है, इस पे क्या है, छोटी की मात्रा, क्योंकि ऋषि पे छोटी की मात्रा लगी हुई है। जरा देखें क्या बन गया इसका, सप्त और प्लस क्या बन गया, ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि। अब जरा ध्यान दें, यहाँ पर क्या है, आ, यहाँ पे क्या है, आ, और यहाँ पे क्या है, ऋ, यहाँ पे क्या है, आ, और यहाँ पे क्या है, ऋ, और आ और ऋ मिलकर क्या बनाते हैं, अर, तो इसीलिए तो मात्रा यहाँ पर लगी थी रा की। ठीक, अगला उदाहरण देखें, उसी प्रकार से हम बात करें, महर्षि, इसकी बात करें, महर्षि, किसकी बात करें, महर्षि। यहाँ पर था सप्तऋषि और यहाँ पर था महर्षि। तो इसको तोड़ें, इसको तोड़ने का क्या बनेगा, माँ है, माँ के बाद लिख दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, आ है, और यहाँ पे क्या लिख दें, हा है, और हा के बाद क्या लिख दें, हा के बाद आएगा क्या, रा है, हा के बाद आ, हा के बाद क्या आएगा, आ है,
क्योंकि आ होता है यहाँ पे, और आ के बाद क्या आएगा, रा आएगा, रा के वहां आधा है, और यहाँ पे क्या आएगा, सा, और सा क्या है, सा के बाद क्या आएगा, सा के बाद आएगी ई, क्योंकि इस पर तो मात्रा लगी हुई है ना। क्या बन गई, महर्षि हो गया। क्या हो गया, महर्षि। देखा संधि के मध्य में कहीं अर तो नहीं है, यदि अर है तो अर के स्थान पर लिख दे, क्या बनेगा, और ऋ, क्या बनेगा, ऋ। इसको एक तरफ लिख दें और इसको सॉरी इधर लिखें, ये इस तरफ लिख जाएगा, ये इस तरफ लिख जाएगा। तो बात करें, क्योंकि अर के स्थान पर आ प्लस ऋ बन चुका है, तो अर तो चला गया, तो इस पर आ को इधर लिख दें और ऋ को इधर लिख दें, तो ये क्या बन जाएगा, महाधन, क्या बन जाएगा, ऋषि, महाधन ऋषि, महाधन ऋषि। तो क्या बन गया, महर्षि। बात करें हम गुण संधि की, तो गुण संधि में हमने तीनों नियम समझाने की कोशिश की है। तो गुण संधि के अंदर 3 लोग आते हैं, एक तो आता है ए, एक ओ, और एक आता है अर। क्या आता है, अर, ए ओ अर। यदि कहीं पर ए है तो वहां पर कौन सी संधि होगी, गुण संधि होगी। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पर वाइंड अप करते हैं। टीचिंग विद शिवम में वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।